नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाले, अगस्त के महीने में आपके जीवन में स्थिरता आने वाली है, यानी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि अगस्त राशिफल में आपके जीवन में क्यों स्थिरता आने वाली है, यानी जीवन क्यों मन शांत होने वाला है जीवन में और लाइफ में कुछ सफलताएं मिलने वाली है। जी हाँ, नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाले, 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहों की स्थितियों के अनुसार कैसा रहेगा आपके जीवन में कर्म क्षेत्र से लेकर इनकम, संपत्ति, संतान, शिक्षा, यानी जीवन के जितने मूलभूत अंग हैं सभी के बारे में चर्चा करूंगा। और आखिर क्यों ग्रहों की स्थितियों में कुछ बड़ा होने वाला जो आपके जीवन को स्थिर करेगा, इसके बारे में विशेष चर्चा करूंगा। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। चंद्र राशि नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिथुन राशि वाले जानते हैं कि आपके अगस्त के महीने में, यानी पूरे 1 से 31 दिनों के अंतराल में कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसी है। प्रिय मिथुन राशि वाले, ऐसे तो देखिए कर्म क्षेत्र में आपका राहु गोचर कर रहा है, जो आपके जीवन में बहुत कुछ सिखाया, आपको अपना पराया बहुत कुछ सिखाया। कौन आपके व्यापार या नौकरी में अपने हैं, कहाँ आपको क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, हर चीज़ों का ज्ञान जो है आपके जीवन में हुआ। भाग्य स्थान में शनि बैठने से आपको ये भी पता चल गया कि कहाँ पे किस तरीके से किस चीज़ को मैनेज करना है। तो अगस्त के महीने में कर्म क्षेत्र में राहु तो डेफिनेटली विराजमान है निश्चित तौर पे, और इसके आधिपत्य बृहस्पति वक्र तत्व अवस्था में है, अच्छा है। लेकिन बृहस्पति के साथ मंगल बैठे हुए हैं। मंगल और बृहस्पति जब साथ बैठता है तो बृहस्पति का बल बढ़ता है। यानी आपके जीवन में क्लियर और स्पष्ट मैं बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में 25 अगस्त तक नौकरी व्यवसाय में सफलताएं मिलेंगी। 25 अगस्त तक जो है आपके जीवन में किसी भी सिचुएशन पे जो है बहुत ज़्यादा कहीं इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे हो रहा था या किसी गलत लोगों के चक्कर में फंस करके व्यापार या नौकरी के चक्करों में नुकसान हो रहा था, इससे आप बाहर निकल जाओगे। आपके जीवन में 25 अगस्त तक कुछ पिता भी आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, और किसी प्रकार का नौकरी वगैरह में कोई केस मुकदमा था तो उससे भी जो है आप बाहर निकलते हुए नजर आओगे। लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़िया फल आपके जीवन में मिलना चालू हो जाएगा 25 अगस्त से। जैसे ही कर्म क्षेत्र पे शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो इस महीने के अंतिम पड़ाव में जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे ना, उनको नौकरी वगैरह नहीं लग रहा था, व्यापार अच्छे नहीं चल रहे थे, वो चलने चालू हो जाएंगे। 25 अगस्त से कर्म क्षेत्र पे शुक्र की दृष्टि पड़ने के कारण राहु बल मजबूत हो जाएगा, जिसके कारण हालांकि इसका प्रभाव 20 अगस्त से पड़ना चालू हो जाएगा, लेकिन वास्तविक जो ग्रह ट्रांजिट हो रहा है मेरा कर्तव्य है बताना। तो 25 अगस्त से नए नौकरी व्यवसाय के योग अच्छे हैं। व्यापार में मंथ के अंतिम पड़ाव में जबरदस्त उफाल देखने को मिलेगा और आपको सफलताएं देगा। जो व्यक्ति विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, 25 अगस्त से आपके जीवन में जबरदस्त लाभ के संजोग दिखने चालू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो व्यक्ति लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, आपके लिए जो है ना 25 अगस्त तक दमादम सक्सेस का योग है। आप इस चीज़ को मान करके चलिए। हालांकि देखिए, जो लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में आप लोग पैसे लगाते हैं, आप लोग के लिए 25 अगस्त के बाद थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि पंचमें शुक्र नीचस्थ हो रहा है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना है। हालांकि बुध द्वितीय भाव पे वक्री अवस्था में चला जाएगा कर्क राशि में, लेकिन कर्तव्य के तौर पे आपको बताना मेरा फर्स्ट नीड है कि कर्तव्य है, तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल, सीधी बात मैं बता रहा हूँ। आपके जीवन में जिनको विदेश जाना है, जिसमें कानूनी अड़चनें हो रही थी, किसी प्रकार की बाधाएं हो रही थी, 25 अगस्त तक 100% सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। यानी 25 अगस्त तक विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल है। 25 अगस्त तक जो है आपके जीवन में हर मामले में तरक्की के योग अच्छे हैं। अगर कोई सीनियर सपोर्ट नहीं करता था या फिर पैसे का अरेंजमेंट वगैरह नहीं हो रहा था तो एकदम मत घबराइए, ये 22 अगस्त तक होना तय है। मतलब 22 अगस्त से फाइनेंस को लेकर के विदेश यात्रा में दिक्कत है वो तय है, लेकिन 25 अगस्त तक आप विदेश जा रहे हो। कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल। प्रिय मिथुन राशि वाले, आपके जीवन में आय का मालिक कौन होता है? मंगल होता है। मंगल द्वादश भाव पे बैठे हुए हैं, धन भाव पे सूर्य है। देखिए, ये जो महीना है ना, जिसमें जीवन में स्थिरता आएगी, मैंने कहा है, इसमें एक और लॉजिक है। एक्चुअली में क्या है, जो कंटिन्यू जो सैलरी बेस में है, जिनका इनकम है, या व्यापार में एक नॉर्मल जिनका सेल हो रहा है,
ये कंटिन्यू जो है ना 26 अगस्त तक होता रहेगा। इस महीने एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका आय का मालिक द्वादश भाव पे है, प्लस मंगल षष्ठेश भी है। तो इस महीने आप लोन, कर्जा, ये सभी चीज़ों को तो समाप्त करोगे, इसमें पैसे की कमी होगी, लेकिन थोड़ा व्यर्थ का पैसे खर्च करने से पहले आपको बचना पड़ेगा, नहीं तो ये भविष्यवाणी का संशय ही गलत हो जाएगा। तो इस महीने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनी एक्सपेंस पे ध्यान देना है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि द्वादश भाव का मंगल है, ये बड़े भाई बहनों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, गुप्त शत्रुओं के द्वारा लव लाइफ में बहुत पैसे खर्च करा सकता है। अपने व्यर्थ के शौकों के चक्कर में, गैजेट्स वगैरह के चक्कर में, शॉपिंग के चक्कर में मत करो ये काम। और मैं बोलूँगा गलत इन्वेस्टमेंट भी मत करना। मैं देखो फंसाना नहीं चाहता हूं तुम लोगों को, तो इसलिए बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताना चाहता हूं कि इस महीने 16 अगस्त तक सूर्य धन भाव पे है, कहीं से धन की कमी नहीं होगी। 22 अगस्त से जो है बुध भी चला जाएगा आपके जीवन पे धन भाव पे, तो ये लाभकारी स्थिति है। मतलब इस महीने अचानक मोटा मोटा धन का प्राप्ति होगा। और 25 अगस्त तक जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में, इससे भी धन की प्राप्ति बहुत ही अच्छी होती हुई नजर आ रही है। इस महीने अचानक ही धन आएगा, इस पर ध्यान देना है। कैसा रहेगा आपके जीवन में विवाह का हाल? बृहस्पति के साथ मंगल बैठे हुए हैं, तो पूरे महीने विवाह के ढंग के रिश्ते आ रहे हैं। 16 अगस्त तक ढंग के रिश्ते भी आएंगे। किसी का लव लाइफ बिल्कुल चौपट हुआ पड़ा था, प्रेम से विवाह को लेकर परिवार के लोग नहीं मान रहे थे, बिल्कुल मत घबराइए। 100% जो है ये 25 अगस्त तक सॉल्व हो रहा है। और कह सकता हूँ कि लव लाइफ में दुनिया बनी थी, जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए 25 अगस्त तक कुछ न कुछ बेहतर निपटारा हो रहा है, लेकिन बेहतर प्रभाव 16 अगस्त से दिखेगा। मतलब जिनका लव लाइफ खराब था, ब्रेकअप हुआ पड़ा था, दुनिया हुई पड़ी थी, 16 अगस्त से ठीक हो जाएगा। जिनको द्वितीय विवाह कर रहा है उनके लिए भी 16 अगस्त से समय ठीक हो जाएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में जो है ससुराल पक्ष वगैरह से हाल? तो देखिए, ससुराल पक्ष से भी तालमेल इस महीने आपके बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि शनि वक्री है, तो कहीं से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। कैसा रहेगा आपके जीवन में जो है भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल? देखिए, भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति कारक बुध है जो बकरी है। इस महीने अचानक संपत्ति होगा, इसलिए तो बोला था जीवन में स्थिरता आएगी। अचानक संपत्ति होगा। और सबसे बड़ा बात इस समय क्या है ना, कि आपके जीवन में जो है ना 16 अगस्त से पिता से सपोर्ट मिलेगा संपत्ति या प्रॉफिट के मामले में। ये एक बहुत बड़ा बात है। कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति लेना है, परिवार के लोग आपको एग्री नहीं हो रहे थे, कोई ऑथराइजेशन में सिग्नेचर वगैरह नहीं कर रहे थे, वो भी करते हुए बेहतर तौर पे नजर आएंगे। कैसा रहेगा आपके जीवन में जो है शिक्षा और संतान का हाल? महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, बुध जो है माफ करेंगे, शुक्र जो है इस क्षेत्र के मालिक होते हैं, और शुक्र जो है 25 अगस्त तक जो है तृतीय भाव पे है, समगृही राशि में है, सिंह राशि में है। तो मैं आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में जो है 25 अगस्त तक संतान कंसीव होने का गुड न्यूज़ मिल जाएगा। 26 अगस्त तक द्वितीय संतान कंसीव होने का गुड न्यूज़ मिल जाएगा। कोई इंटरव्यू है या रिजल्ट है, बिल्कुल मत घबराइएगा। सूर्य और शुक्र की युति को शुभ माना जाता है, तो 16 अगस्त से आप इसमें सफल हो जाओगे। इसके अलावा जो है कोई अच्छे कॉलेजेज में एडमिशन्स कराने हैं, जिसमें थोड़ा फाइनेंस को लेकर दिक्कत है, परिवार के लोग नहीं मानते हैं, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, 16 अगस्त से इस मामले में भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। संतान का विवाह को लेकर, करियर को लेकर जो भी समस्याएं हैं वह आपके 16 अगस्त से सॉल्व हो रहा है। द्वितीय संतान का समस्या ऐसे तो देखो 26 अगस्त से ज़्यादा बेटर है, लेकिन शुरुआत के दौर से ही बेहतर देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य का हाल कैसा है? आपकी कुंडली में स्वास्थ्य कारक जो है वो मंगल है, और मंगल जो है 26 अगस्त तक षष्ठम भाव को देख रहे हैं। इस महीने कहीं से भी जो है आपका हेल्थ इशू नहीं आ सकता है, ये याद रखिएगा। हाँ, केस मुकदमा की बात मैं करूं, देखिए एक बात मैं बताता हूं, इस महीने ना केस मुकदमा से बचाव है, लेकिन 26 अगस्त तक मंगल द्वादश भाव पे है। तो आपको ना जैसे गुप्त शत्रु या परिवार के चक्करों में, बड़े भाई बहनों के चक्कर में, किसी प्रकार का एक्स्ट्रा अफेयर वगैरह में, या गलत स्कैंडल या रिलेशनशिप के चक्कर में, या नौकरी वोकरी में किसी प्रकार का शॉर्टकट मारने के चक्कर में मत रहिएगा। थोड़ा कानूनी अड़चन आ सकता है, तो इस मामले में ध्यान देना है। फिर भी पूरे के पूरे मंथ को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक ही बात मैं बोलूँगा, शिव चालीसा का पाठ कर लो, और कोशिश करो प्रत्येक दिन माता दुर्गा के समक्ष गड़ी का यानी सूखे नारियल का भोग लगाने का। जीवन बदलता हुआ दिखेगा मिथुन राशि वाले। तो प्रिय मिथुन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरा का पूरा अगस्त महीने का हाल, 31 दिनों का, क्यों जीवन में स्थिरता आएगी, संपूर्ण विश्लेषण मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।